मान लो तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है एंड तुमको 50 पेज लिखना है, तो तुम इस काम को दो वे में कंप्लीट कर सकते हो। पहला है प्रोमोडो टेक्निक यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हो, दूसरा है डीप वर्क करके कंप्लीट कर सकते हो। टेंशन मत लो, मैं दोनों का मतलब पहले समझा देता हूँ। प्रोमोडो टेक्निक होता है जिसमें तुम एक काम को पार्ट वाइज डिवाइड करते हो, जैसे कि थोड़ा देर काम किए, फिर ब्रेक लिए, फिर काम किए, फिर ब्रेक लिए। एंड डीप वर्क है तुम एक बार में पूरा फोकस उसमें लगा देते हो और ठान लेते हो कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। इसमें से मैं तुमको दो सवाल पूछता हूँ, प्रोमोडो टेक्निक और डीप वर्क दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है एंड दोनों में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा है? तो जैसे कि तुम लोग को पता है, मेरा नाम है हर्ष और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 6-7 महीनों से इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ पे चल रहा हूँ। एंड इस चैनल का, दी हर्ष बाउंड चैनल का एक ही मोटो है कि जितना चीज़ मैं इस जर्नी में सीखा हूँ तुम लोग को सिखा सकूँ, एंड जितना भी गलतियाँ मैं किया हूँ अपने लाइफ में इस जर्नी में, वो गलतियाँ तुम ना दोहराओ। मुझे पता है अभी तुम लोग का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है तो तुम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो इस वीडियो को मैं जितना हो सके उतना छोटा कर दूंगा ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो बिना किसी देरी का अपने टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला है प्रोमोडो टेक्निक पे बात करते हैं। मेरा फेवरेट टेक्निक है, मैं हर काम को करने के लिए यही टेक्निक यूज़ करता हूँ। जैसे मैं जब क्लास 10th में था तब मान लो एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन होते थे, तो मैं एक रूटीन बना लिया था कि मैं डेली जितना भी बार, एक दिन में मैं जितना बार पढ़ने बैठूंगा, सबसे पहले मैथ्स का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मान लो अगर मैं दिन में सुबह पढ़ने बैठ रहा हूँ एक बार रात में पढ़ने बैठ रहा हूँ। अगर मैं सुबह पढ़ने बैठूंगा तो पहले मैं 3 क्वेश्चन मैथ्स का करूंगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो मेरा मन करेगा वो पढ़ूंगा। फिर रात में जब पढ़ने बैठूंगा पहला 3 क्वेश्चन मैथ्स का कर लूंगा, उसके बाद आगे जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना होगा वो मैं पढ़ूंगा। तो एक दिन में 6 क्वेश्चन मैं बना लिया। और अगर डेली 6-6 क्वेश्चन तुम बनाओगे, अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन भी हैं तो तुम नॉर्मली 6-7 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। और मुझे लगता है कि क्लास 12th के मैथ में टोटल 14-15 चैप्टर होंगे, तो नॉर्मली तुम 6-7 महीनों में पूरा बुक कंप्लीट कर सकते हो, ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। सबसे मेन प्रॉब्लम जो प्रोमोडो टेक्निक में आता है कि लोगों को लगता है इसके लिए टाइम बहुत लगता है, कि मैं थोड़ा सा करूंगा फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर करूंगा फिर टाइम। डीप वर्क को जल्दी प्रीफर करते हैं लोग। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लो, पूरा साल नहीं पढ़ते हो, एग्जाम के टाइम पे रस हो जाता है तुम्हारे दिमाग में, ना कुछ समझते हो ना कुछ, बस एग्जाम के लिए पढ़ते हो। ये होता है कि नहीं? बट वहीं अगर तुम डेली बस 1-1 घंटा भी पढ़ोगे तो कितना इजी हो जाएगा वो सेम चीज़। तुम अच्छे से समझ भी जाओगे, क्या है उसका मतलब समझोगे, तुम्हारा टाइम भी बचेगा नॉर्मली उससे। लास्ट में तुम्हारा रस नहीं होगा, तुमको स्ट्रेस नहीं होगा, तुमको टेंशन नहीं होगा, ओवर थिंक नहीं करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तुम्हारा मार्क अच्छा आएगा। तो ये सब फ़ायदे हैं प्रोमोडो टेक्निक का। एंड नॉर्मली मैं प्रोमोडो टेक्निक ही प्रीफर करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी प्रोमोडो टेक्निक ही यूज़ करो। अब प्रोमोडो टेक्निक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? प्रोमोडो टेक्निक हर जगह यूज़ होता है। पढ़ाई में यूज़ होता है, जैसे कि मैं बताया, पढ़ाई में जब मैं सब्जेक्ट को डिवाइड कर करके पढ़ता था, टॉपिक डिवाइड कर देता था, क्वेश्चन डिवाइड कर देता कि आज इतना बनाऊंगा, कल इतना बनाऊंगा, फिर परसों इतना बनाऊंगा, फिर इसके बाद इतना बनाऊंगा, ऐसे कर करके मैं प्लान बना लेता था। एंड हाँ, मेरा में एक खासियत है कि मैं अगर कुछ प्लान या कुछ हैबिट बनाया तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, जो तुम लोग नॉर्मली जो लोग होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये हैबिट से ही होगा, तुम शुरू करो। मैं 6-7 महीनों से कर रहा हूँ, इसलिए मेरा अभी हो गया, हैबिट बन गया है। बट तुम लोग अभी अगर शुरू करोगे तो आने वाले 3-4 महीनों में तुम्हारा फ्लुएंट हो जाएगा और ये लाइफ टाइम रहेगा तुम्हारे पास। तो तुम अभी से ट्राई करो, छोटा छोटा टाइम टेबल बनाओ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो एंड उस चीज़ को करना शुरू करो। एंड कंसिस्टेंटली करो, डिसिप्लिन से करो। ये नहीं कि किए फिर छोड़ दिए प्रोकास्टिनेशन की वजह से, यार टाइम नहीं है, प्रोमोडो टेक्निक कैसे करूँगा, टाइम ही नहीं है यार, फिर प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं, फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं लोग। तो नॉर्मली ये मत करो। प्रोमोडो टेक्निक ये सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट टेक्निक है कुछ भी काम को करने के लिए। वो मान लो तुम जिम जा रहे हो, अगर एक बंदा है एक दिन में 5 घंटा जिम किया और उसी के बगल में एक और बंदा है जो एक सप्ते में डेली 45 मिनट करके 5 घंटे जिम किया, और उस दोनों को सामने अगर खड़ा करोगे तो जो बंदा डेली 45 मिनट करता था उसका 5 घंटा, और एक बंदा जो एक दिन में 5 घंटा किया, दोनों में फ़र्क तुमको दिखेगा। और कौन ज़्यादा इफेक्टिव है? जो 45 मिनट डेली किया था। तो मैं प्रीफर करूँगा और मैं तुम लोग को एडवाइस भी दूंगा कि तुम प्रोमोडो टेक्निक पे जाओ
बट अगर तुम्हारे पास अभी टाइम कम है तो तुम डीप वर्क कर सकते हो, लेकिन डीप वर्क एक बहुत स्ट्रेसफुल है, तुमको डिप्रेस कर सकता है। तुम्हारा फोकस अगर अच्छा नहीं है डीप वर्क के लिए, तुमको वो काम करने नहीं देगा प्रोक्रास्टिनेशन के वजह से। और डीप वर्क में एक है कि हाँ तुम्हारा टाइम बचाता है। मान लो तुम साल भर नहीं पढ़े और डीप वर्क लास्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे डीप वर्क काम आता है। लास्ट में अगर तुम बैठ के पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहो तो यहाँ पे तुम डीप वर्क कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बस मुझे यही समझाना था डीप वर्क और प्रोमोडो टेक्निक, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है और एग्ज़ाम के बाद तुम लोग फ्री रहोगे, तो ये सब हैबिट को तुम लोग यूज़ कर सकते हो। जस्ट ये 2 चीज़ हमको बताना था तुम लोग को। तो आज के लिए इतना है। और शायद हो तो वीडियो मेरा डिले हो सकता है अभी के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह आने वाला है, तो शायद मैं बिज़ी रहूँ तो डिले हो सकता है, या फिर मैं ट्राई करूँगा कि हर वीक मैं वीडियो लाऊँ एक। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।